शेख साहब हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि ये जब से ये तो जो फरवरी से डिसीजन आया उसके बाद एक कोशिश हो रही थी कि 5 रुकनी बेंच को 7 रुकनी बेंच साबित करके उस डिसीजन को जो है अपनी फेवर में साबित किया जा सके, लेकिन इसमें शिद्दत कल से फिर आ गई जब 2 जजेस का इख्तलाफी नोट जिसको वो फैसला भी कहते हैं वो भी सामने आ गया। ये टाइमिंग क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बात तो अब क्या कहते हैं ना, दरिया के नीचे से पानी या ब्रिज के नीचे से पानी बहुत गुजर गया। अब तो क्वेश्चन ये आ गया इस कोर्ट के पास, क्या इलेक्शन कमीशन को ये डेट चेंज करने का अख्तियार है? एग्जैक्टली बात ये है सिंपल कि डेट चेंज करने का इनको अख्तियार नहीं है, क्योंकि पहली दफा इबान था, ये इलेक्शन कमीशन खुद कहा करता था कि मुझे तो अख्तियार नहीं है डेट चेंज का। हाँ, जो लास्ट केस में यही कहा था। और कल से चीफ जस्टिस की जानिब से यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है जी। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब पिछले जजमेंट में जो कि फाइनलिटी अख्तियार कर चुकी है, जिसके खिलाफ रिव्यू नहीं आया, तो 2 रुकनी बेंच का सिर्फ ओपिनियन हुआ करता है, वो कभी जजमेंट नहीं हुआ करती। तो अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, पहली बात यह है कि 27 तारीख को 9 मेंबर्स ने ये लिख के दिया चीफ जस्टिस को, 9 जजेस ने, कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नया बेंच तश्कील दे। उसके बाद नया बेंच तश्कील दिया गया। जब अच्छा, मुझे लिख के दिया, सॉरी हमारा केस सुना शुएब साहब, ये जो लिख के दिया उसमें ये 2 जजेस का जो इख्तलाफी नोट है ये जजेस ने भी लिख के दिया था जी? जी, इन 2 जजेस ने और बाकी तमाम 7 जजेस ने, यानी 9 के 9 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ने लिख के दिया 27 तारीख को कि जजेस अपने आप को रिक्यूज कर चुके हैं और 2 जजेस अपना ओपिनियन दे चुके हैं, जिससे याया अफरीदी और उतर साहब, लिहाजा आप नया बेंच तश्कील दें। जब नया बेंच तश्कील मिलता और 5 जजेस में से 3 ने और 2 ने अपनी ओपिनियन दे दी। अच्छा, आज अटॉर्नी जनरल जो नए आए हैं उन्होंने तो आके मेंटेनेबिलिटी की भी बात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट की कोर्ट भी आप जो है वो उसको कॉन्स्टिट्यूट करें। प्लस उन्होंने कहा काबिल समाअत ही नहीं है, ये केस सुप्रीम कोर्ट में है ही नहीं। बेंच का फैसला है, किसी किस्म की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो 2 मेंबर जो भी फैसला नहीं होता वो टेस्टिंग होता है, जो फैसला होता है वो मेजॉरिटी व्यू का होता है, वो 3 मेंबर बेंच का। लेकिन इस आगे जाते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर द लॉ, इलेक्शन एक्ट है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने डेट दे दी, आफ्टर कंसल्टेशन इलेक्शन कमीशन वो डेट तय होगी, शेड्यूल आ गया। उसके बाद शुएब शाहीन साहब, ये जो इस वक्त कल का इशू है ना, तो बात नहीं पूरी तरह डेट दे दी 8 अक्टूबर की। वो आप नहीं समझते कि जो 2 जजेस का डिसीजन कल आया, मतलब डिसीजन तो नहीं ओपिनियन आई है, तो उसके बाद आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आप नहीं समझते कि ये एक उनकी मतलब इंटीग्रिटी के ऊपर हमला हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को स्प्लिट करने की कोशिश है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि बहरहाल जो भी हुआ मुनासिब नहीं था, होना नहीं चाहिए था। लेकिन एक बात तय है कि हमेशा ये एक मुतालबा बार एसोसिएशन बार काउंसिलों का रहा है कि आप इसमें लार्जर बेंच बनाया करें या बेंच कॉन्स्टिट्यूशन में सीनियर जजेस को रखा करें या 184C की प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए आप कोई स्ट्रक्चर्ड रूल्स में तरमीम करें। लेकिन जब तक वो रूल्स में तरमीम नहीं होती, जब तक आइन में तरमीम नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ही एम्पावर्ड होता करता है, वो बेंच बनाता है। इसमें किसी किस्म का कोई अभाव नहीं है। उन्होंने बेंच बनाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जजेस का इख्तलाफी नोट हमारे बयानिए की जीत है, मरियम नवाज कह रही है। उसके बाद कहा जी नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की शहादतें आ चुकी हैं और उसके बाद जिस किस्म के बयानात जो है ये इनकी बात गलत है। इसलिए कि मरियम नवाज का इस इशू से क्या ताल्लुक है बयानिए का, उनके बयानिए का इसके साथ क्या ताल्लुक है? वो तो प्रेशराइजिंग एंड ब्लैकमेलिंग कर रही है ना, वो तो जजेस को सिर्फ मलाइन करने की कोशिश कर रही है। बाकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जजेस के दरमियान हुआ करता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो मरियम नवाज के साथ मिल गए हैं या मरियम नवाज के बयाने की जीत होगी। ये फ्रॉड है, ये इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं और सिर्फ इसलिए भागना चाह रहे हैं, उनको पता है इलेक्शन में इमरान खान जीत जाएगा। देखिए शुएब शाहीन साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जो कुछ इख्तलाफी राय आया, इख्तलाफी नोट कल आया जो कि पब्लिक किया गया, जो मीडिया को दिया गया 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की तरफ से, ये तो वही बयानिया है जो पिछले 1-2 माह से मरियम नवाज शरीफ कह रही हैं और जो आज़म नज़ीर तारड़ और दूसरे मुस्लिम लीगी जो वज़रा हैं वो बात कर रहे हैं।
देखिए बहरहाल मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक बात वो उनकी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस जजमेंट के अंदर इबहम पैदा करने की कोशिश करें ताकि वो इलेक्शन 90 डेज के अंदर जो है वो उसको ना करा सके। फॉर द टाइम बीइंग आप इस फैसले को आप साइड पे कर दें। मुझे ये बताएं कि आइन के मुताबिक 90 दिन में वही जमाल मुतखिल साहब जिसने फैसला किया, आज उन्होंने सवाल किया कि वो कहते हैं कि बताएं आइन में 90 दिन से ज्यादा आप इलेक्शन को एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं। हाँ। ये खुद आपके इख्तियारात हैं कि नहीं हैं? तो बात यह है कि आइन के ताबे हर कोई है, आइन के मुताबिक इलेक्शन होने और इलेक्शन से जो इंतवा करेगा तो इसका मतलब है कि वो तो फिर सिविलियन मार्शल लॉ हो गया ना। तो शोएब शहीन साहब आप क्या देख रहे हैं कि एक दो दिन में क्या डिसीजन आया? हाउ कैन यू प्रेडिक्ट इट? क्योंकि आप लीगल एक्सपर्ट है ना सारे मैटर तो सब जुड़े से हम तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है, वो सर्टिफाइड हो जाएगा और इंशाल्लाह इलेक्शन 30 अप्रैल को ही होंगे। यानी कि आपको लगती नहीं है कि बाइडिंग जो है वो कायम रहेगी और 90 दिन के बीच में होंगे और आइन की शिकनी नहीं नजर आ रही है? इसमें कोई कंटेम्प्ट भी आपको लगती नजर आ रही है कुछ लोगों पे कि नहीं जी? मेरा ख्याल है कि अभी कंटेम्प्ट को थोड़ा सा रेस्ट्रेंट करेगी कोर्ट, अभी कंटेम्प्ट न लगाए, लेकिन उन्होंने कोशिश वो उनकी तो पूरी आगे कंटेम्प्ट लगाए ताकि आगे के जो मामला है वो इस इलेक्शन से भाग जाए और बाकी फिर जो दूसरी चीजें हैं उनमें इन्वॉल्व हो जाए। ठीक हो गया है इलेक्शन कमीशन का या इन इदारों का तो है तो बहरहाल कंटेम्पचुअस, बाकी उसमें क्या कोर्ट फैसला करती है डिपेंड्स। लेकिन आप नहीं ये समझते कि सुप्रीम जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान ने जो डिसीजन दिया वो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर था उसका भी डिसोबेंस थी और बहुत बड़ा काम उन्होंने कर दिया कि जो उनके डोमेन में भी नहीं था, तो उनको क्या ऐसे ही खुला छोड़ देना चाहिए जी? देखिए उसके ऊपर तो जरूर ऑब्जर्वेशन कोर्ट देगी और उनके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है और जुडिशियल काउंसिल में इनके खिलाफ प्रोसीडिंग भी हो सकती है इसी मौजूद के ऊपर ही। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहरहाल अब फैसला आएगा तो फाइनली फिर उसके डिटर्मिनेशन होगी। शोएब शहीन साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम हमें दिया। सर इमरान खान माजी बन चुका है, मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए, मरीम नवाज की जानिब से ही कहा गया। उन्होंने कहा है ये जो हमारे इख्तलाफी नोट्स आ रहे हैं ये हमारे बयानिए की जीत है और इसी से इस जीत के साथ जो शहादतें मौसूल होती है वो ये हैं कि नवाज शरीफ के जवाब दूं आपको इस बात नहीं, नवाज शरीफ बता दूं ना, उन्होंने कहा है, उन्होंने ये बात की है कि जी नवाज शरीफ पर तो जो भी इल्जामात थे वो जो थे उनको वो गलत थे। भुट्टो साहब को मेरे ख्याल में 44 ईयर्स हो गए व्हेन ही वाज हैंग्ड, वो आज तक माजी नहीं हुआ। उन्होंने कहा ज़्यादती की आज भी उसके दरबार के मजावर जिन्हें मैं कहता हूँ वो मौजूदा पीपल्स पार्टी वाले तमाम हैं, वो आज भी उसके दरबार के मजावर जरूर बन गए। भुट्टो की पॉलिसीज भुट्टो की मंशूर पे नहीं चल रहे, लेकिन भुट्टो माजी नहीं हुआ। तो आप कैसे कह सकते हैं? ऑब्वियसली सर उनका नारा इतना ज़्यादा, मैं वो कह रहा हूँ ना कि ये भुट्टो की पार्टी नहीं है, ये भुट्टो के मजार के मजावर हैं। हर घर से भुट्टो को निकालते हैं। यस, जो कहते जो मैं इनको लिखता हूँ अपने आर्टिकल्स में वो ये पीपल्स पार्टी भुट्टो के मजार के मजावर है जी। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि देखिए अगर इतना कुछ लूट के पैनामा में और इतने पैसे और सब कुछ सामने भी आने के बाद आप कहते हैं कि इतने ज्यादा इल्जामात हमें करवाए गए, हम लोगों ने कोर्ट्स कचहरियां ये सारा कुछ देखा तो जवाब दे देते ना। हुए हैं। अरे इवन फील्ड के जवाब दे देते, पैसों का जवाब दे देते। सर वो ये कहते तो हैं कि हम लो शहबाज शरीफ भी सुरखरू हो गया, हमजा शहबाज भी सुरखरू हो गए, सुलेमान शहबाज भी हो गए, मरीम नवाज भी हो गई। हाँ बस अब नवाज शरीफ का आना बाकी रहता है। ये हो सकते हैं, इनके लिए पॉसिबल है, पार्लियामेंट इनके हाथ में है, इन्होंने अपनी ख्वाहिशात के ताबे ब्यूरोक्रेसी को भी किया। लेकिन सर देखें अदालतों की जानिब से हुए हैं ना, साइकिल चोर को भी माफी दिलवा के दें जो अदालत की जानिब से हुए, आप अदालत के ऊपर हाँ तो अदालतों की तरफ नहीं आया, ये तो पार्लियामेंट, अबे पार्लियामेंट से उन्होंने खत्म कर दिया नैब को। आपका खरबों रुपया मुल्क का डूब गया। ये एक अलग बहस है। देखें हर एक चीज की, हर एक अदालत की इमरान खान माजी हो गया। नहीं सर मैं भी बताती हूँ इसका जवाब देती हूँ। मैं ये कह रही हूँ हर इदारे की अकाउंटेबिलिटी होना बहरहाल जरूरी है, क्योंकि उसके बाद आपका वो कहते हैं ना शुतर बेमुहार की तरह कोई भी नहीं चल सकता। आपका आगे और पीछे क्या है वो जो उसका हिसाब किताब देना है ना, जैसे अल्लाह मियां को हम लोगों ने जाके देना है, तो यहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका सर्कल होना चाहिए। और सर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि माजी हो गया, मैं बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि माजी हो गया। जिस तरह से कंटेनर्स लगने इतनी रुकावटों के बावजूद मैं इस पे नहीं जाती कि जलसा बहुत बड़ा था या छोटा था या जलसी थी या व्हाटएवर था। आप ये देखें कि लोग इमरान खान के जलसे के लिए कंटेनर्स लगे, रुकावटें लगी के बावजूद उसके लिए वहां पहुंचे। देखें इस वक्त मैं बताता हूँ पोजीशन ये है
कि PMLN के पास स्पेशली कोई बयानिया नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, और उनको तो मैं समझता हूँ कि सियासी मौत उनकी जो है इलेक्शंस है। सर ऐसे ना करें, वो अपने डेवलपमेंट के लिए इतने काम कर रहे हैं। सर आप कह रहे हैं बड़े काम कर रहे हैं, वो आप छोड़ दें उस बात को। आप पता नहीं किनको काम उनके कहती हैं, इनका कोई काम भी। फीते कट रहे हैं सर, आप क्या बातें कर रहे हैं? भाई वो आटा दे रहे हैं कि जो खाने वाला नहीं है, जो रिफ्यूज्ड है, उन्होंने कीड़े हैं उसमें। सर ऐसी बात नहीं आपने वीडियोस नहीं देखी है? सर बरसात हो गई, इतना बुरा हाल हो गया, तो इस वजह से अब ऐसे ना तो ना करें सर, नीयत पे शक ना करें। आप हम कीड़ों वाला आटा खाएं, और ये तो जब नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए नियत पे शक नहीं करना चाहिए। देखिए उन्होंने मुफ्त आटा तो तकसीम किया है, पिछली हुकूमत में उनका दावा है कि आटा भी नहीं मिल रहा था, तो हम मुफ्त देखिए बयानिया की तलाश में दूसरों को, वो कभी जुडिशरी को कुछ कह रही हैं, कभी कह रही है इमरान खान। देखें एक में बच्चे को भी नजर आ रहा है कि अब जो मकबूलियत के सिंहासन पे इस वक्त कौन बैठा हुआ है, वो जो भी उसकी पर्सनैलिटी है, जो भी उसकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन आज आप घरों में छुप के बैठे हुए हैं, आप कत्ल करने की बातें कर रहे हैं, कत्ल होने की बातें कर रहे हैं, सियासत को इस नहज पे ले आए, इल्ज़ाम आप दूसरों पे देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त जो पॉलिटिकल बयानिया है वो नहीं है। तो तमाम कोशिशें, मैं इस बात को भी मानता हूँ कि आपने वोट को इज्जत दो, जो है वो लोगों ने बाय किया था टू सम एक्सटेंट, लेकिन आपने चोर दरवाजे से हुकूमत में आके तरीके एतमाद का नाम देके अपना सब कुछ गवा दिया। वहाँ तो मुझे तो कभी कभी ख्याल आता है, मुझे बताएं कि नवाज शरीफ साहब वहाँ पे क्या सोचते होंगे, कि सियासत तो उनकी थी ना। नहीं, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील करके तो वो भी यही सोच रहे हैं। वो उनका लीगल राइट था, वो लीगल है, लेकिन वो भी ये सोच रहे हैं कि नहीं ये भी हमसे गलती हो गई। नहीं, वो आपको किसने कहा कि वो कह रहे हैं? सर आपको किसने कहा? फिर वो पछता रहे हैं। आप ये भी तो देखें, आप तो ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, वो तो खुद अच्छा इलेक्शन होने जा रहे हैं।